विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षा मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में आज पंचम दिवस है। पिछले दिन हम लोगों ने जो प्रमाण है, प्रमाण के भेद के विषय में इस सूत्र के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण हैं। तो यहाँ यह प्रश्न उपस्थापित होता है कि सूत्रकार ने प्रमाण का लक्षण किए बिना केवल प्रमाण के भेद बतला दिए गए, इसमें क्या हेतु है? तो इसमें हेतु यही है, प्रमाण चूंकि सर्वविदित है, इस कारण से उसका कोई लक्षण प्रमाण का यहाँ पर नहीं किया गया। लेकिन टीकाकारों ने उसका लक्षण किया है कि अनधिगत तत्वबोध प्रमा, जिस तत्व का बोध पहले से न हुआ हो, उस तत्व का जो बोध है उसको हम कहते हैं प्रमा। और तत्करणम प्रमाणम, उस प्रमा का जो करण है, जो साधन है, उसको हम प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार प्रमाण सामान्य का लक्षण टीकाकारों ने किया है। तो सूत्रकार ने भले ना किया हो, लेकिन टीकाकारों ने किया है। उस प्रमाण के जो भेद है, उन भेदों को यहाँ पर बतलाया गया कि योग दर्शन को तीन प्रकार के प्रमाण स्थित है, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण। तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते हुए ये कहा गया कि इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु पर आघात तद विषया सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य विशेषावधारण प्रधानावृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। अर्थात इंद्रिय, हमारी जो इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु और रसना और घ्राण, ये जो पांच हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, ये ज्ञानेंद्रियां मानो एक नाली है, एक नाली की भांति है। जिस प्रकार जब हम खेत में सिंचाई करते हैं, उस समय नाली के माध्यम से हम जल जो है क्यारियों तक ले जाते हैं, और क्यारियों तक जल जाकर के क्यारी के आकार में आकारी माध्यम से हमारा चित्त विषय के साथ उसका सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है। और उस संबंध के कारण उसी को उपराग शब्द से कहा गया है। बाह्य वस्तु पर आघात, बाह्य वस्तु के साथ उसका जो संपर्क है, उसका जो संबंध है, उसके कारण सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य, प्रत्येक वस्तु का दो स्वरूप होता है, एक उसका सामान्य स्वरूप और एक विशेष स्वरूप। तो उसमें इनमें से जो विशेष स्वरूप है, उस विशेष स्वरूप का विशेषावधारण प्रधान, विशेष स्वरूप का अवधारण अर्थात निश्चय कराने वाली जो वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति को हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और इस प्रमाण का फल क्या है? फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्ति बोधा। फलम अविशिष्ट, अविशिष्ट का तात्पर्य है कि प्रमाणों का जो फल है वो बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट है, अर्थात बुद्धि वृत्ति के समान ही होता है। वो क्या है? पौरुषेय, पुरुष में होने वाला। पौरुषेय का तात्पर्य है कि पुरुष में प्रतिबिंबित या पुरुष के प्रतिबिंबित में जो अधिष्ठित होता है, उसको हम कहेंगे पौरुषेय। इसका तात्पर्य यह है कि बुद्धि यदाकाराकारित होकर के पुरुष में प्रतिबिंबित होती है, पुरुष उस समय तदाकाराकारित अभिमान करता ही जो है पुरुष उसी वृत्ति के साथ, बुद्धि वृत्ति के साथ अविशिष्ट बोध है। और यही जो बोध है, इसी बोध को कहते हैं प्रमा, वही है फल। इसीलिए कहा फलम अविशिष्ट चित्त वृत्ति बोधा, यही उस प्रमाण का फल है। जब बुद्धि विषयाकाराकारित होती है, बुद्धि का विषयाकाराकारित होना ही प्रमाण है। और
विषयाकाराकारित बुद्धि जब पुरुष में प्रतिबिंबित हो जाती है, तब पुरुष के द्वारा किया गया जो बुद्धि वृत्ति के आकार में आकारित जो पुरुष के द्वारा किया गया अभिमान है, वह अभिमान जो है वो पौरुषेय बोध है, और वही पौरुषेय बोध उस वृत्ति का, प्रमाण वृत्ति का वो फल है। इसीलिए कहा कि फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध। और इसके लिए आगे कहा कि बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टात् उपादयिष्यामः। आगे चल करके स्वयं जो है भाष्यकार बताने वाले हैं कि ये बुद्धि का यह पुरुष प्रतिसंवेदी होता है, प्रतिसंवेदन करने वाला। अर्थात बुद्धि जदाकाराकारित होती है, पुरुष तदाकाराकारित सा प्रतीत होता है। और जैसे सुख दुख आदि बुद्धि के सब धर्म हैं, पुरुष के नहीं है, लेकिन सुखाकाराकारित अगर बुद्धि वृत्ति बनती है तो पुरुष अहम सुखी, दुखाकाराकारित अगर बुद्धि वृत्ति बनती है तो पुरुष अहम दुखी। इस प्रकार से ये पुरुष जो है प्रतिसंवेदन करता है। इसीलिए कहा ये सारी बातें आगे हम चल करके बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टात् उपादयिष्यामः। और इसके पश्चात जो अनुमान है, उस अनुमान का स्वरूप बतलाने के लिए भाष्यकार ने कहा अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः संबंधः तद विषय सामान्यावधारण प्रधाना वृत्तिर अनुमानम। ये कहते हैं कि अनुमेयस्य, अनुमेय कौन होता है? अनुमेय होता है जिसका हम अनुमान कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं अनुमेय। जिसका हम अनुमान कर रहे हैं वो उसको कहते हैं अनुमेय। दूसरे शब्द में कहें कि पक्ष में जो साध्य का अस्तित्व है वही जो है वो अनुमान होता है, वही अनुमेय होता है। पक्ष में साध्य का जो अस्तित्व है वही जो है अनुमेय होता है। जैसे पर्वतो वहनिमान धूमात् हम कहते हैं, तो पर्वत जो पक्ष है उस पक्ष में वहनित्व सामान्य का जो अस्तित्व है वही अस्तित्व अनुमेय है। तो अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, तुल्य जातीय कहते हैं सपक्ष को। सपक्ष कहते हैं किसको? निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्य वाला, जिसमें साध्य निश्चित रूप से रहे। जैसे हम कहते हैं पर्वतो वहनिमान धूमात्, इसमें निश्चित साध्य वाला कौन है? वो है रसवती अर्थात रसोई घर। तो रसोई घर जो है वो सपक्ष है, क्योंकि वहां जो साध्य है वहनी है वो निश्चित रूप से जो है रहता है। इसीलिए निश्चित साध्यवान होने के कारण जो रसोई घर है उसको हम कहते हैं सपक्ष। वो हुआ तुल्य जातीय। जो अनुमेय है, जहां हम वहनी का अनुमान कर रहे हैं, उस अनुमेय का वह सपक्ष हुआ तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः। और भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः। हेतु को कैसा होना चाहिए? यहाँ संबंध का अर्थ उस दिन हमने बताया था, संबध्यते अर्थात साध्येन सह संबध्यते इति संबंध। साध्य के साथ जिसका संबंध हो, अर्थात साध्य के साथ जो जुड़े वो कौन है? हेतु। इसीलिए यहाँ संबंध का अर्थ है हेतु। साध्येन सह संबध्यते इति संबंध अर्थात हेतु। वो हेतु के, हेतु पर आश्रित, हेतु पर आधारित जो सामान्यावधारण प्रधाना बुद्धि वृत्ति है, उस हेतु पर आधारित हमारी बुद्धि की जो वृत्ति है, उस बुद्धि की वृत्ति को हम अनुमान कहते हैं। तो ये हेतु को कैसा होना चाहिए? जो तुल्य जातीय है, जो सपक्ष है, उसमें अनुवृत्त होना चाहिए। तुल्य जातीय सो अनुवृत्तः संबंध। तुल्य जातियों में जो संबंध अर्थात जो हेतु विद्यमान रहे, सपक्ष में जो हेतु विद्यमान रहे, और जो विपक्ष है भिन्न जातीय है उससे वो व्यावृत रहे, उसमें वो हेतु न रहे। ऐसा जो संबंध अर्थात जो हेतु है, जैसे भिन्न जातीय कौन हुआ? जैसे मैंने उस दिन बताया था, जलाशय आदि जो है वो उसमें भिन्न जातीय है अर्थात विपक्ष है। निश्चित साध्या भाववान, जहां साध्य का अभाव निश्चित हो उसको हम कहते हैं विपक्ष है। जैसे जलाशय आदि में जो साध्य वहनी है उसका अभाव निश्चित है, इस कारण से हम जलाशय आदि को विपक्ष कहते हैं।
तो हेतु को कैसा होना चाहिए? हेतु को विपक्ष से व्यावृत्त होना चाहिए, अर्थात विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। उसी को यहाँ पर ये कहते हैं भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः यह संबंध, जो संबंध है अर्थात जो हेतु है, तद विषय अर्थात तद हेतु विषय तद हेतु मूला, उस हेतु पर आश्रित जो सामान्य अवधारणा धारण प्रधाना वृत्ति, ऐसी बुद्धि वृत्ति जो सामान्य का अवधारण अर्थात सामान्य का निश्चय कराती है, उस बुद्धि वृत्ति को हम कहते हैं अनुमानम। इसी को कहा सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति अनुमानम। कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सांख्य और योग दर्शन में इंद्रिय आदि प्रमाण नहीं है, यहाँ जो है प्रमाण कौन है? बुद्धि वृत्ति प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष में भी हमने देखा कि बुद्धि वृत्ति प्रमाण है, अनुमान में भी क्या है? वही बुद्धि वृत्ति ही प्रमाण है। इसलिए कहा सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति अनुमानम। प्रत्यक्ष में तो विशेष का अवधारण, विशेष का निश्चय होता है, विशेष स्वरूप का निश्चय होता है, और जो अनुमान है उसके द्वारा सामान्य स्वरूप का निश्चय होता है। इसीलिए कहा सामान्य अवधारण प्रधानावृत्ति अनुमानम। उदाहरण दिया था यथा देशांतर प्राप्ते है गतिमत चंद्र तारकम। चंद्र तारकम गतिमत आपको समझने में सहज होगा अगर हम उलट करके कहें। जैसे पर्वतो वहनिमान धूमात, आपने समझ लिया कि पर्वत जो है पक्ष है, वहनिमत्व जो है उसमें साध्य है, और धूमात यह जो है हेतु है। ठीक उसी प्रकार से गतिमत चंद्र तारकम जो ये कहा गया है देश, इसमें हम यूं समझ लें कि चंद्र तारकम गतिमत, जो चंद्र तारक है वो गतिमत है, अर्थात चंद्र और तारा आदि गतिशील है। तो इसमें चंद्र तारकम हुआ पक्ष और गतिमत्व हुआ उसका साध्य, और हेतु क्या है? देशांतर प्राप्ते है। तो इसीलिए उदाहरण को हम अगर उलट करके कहें तो समझना आसान हो जाएगा कि चंद्र तारकम गतिमत देशांतर प्राप्ते, देशांतर प्राप्ते ये हेतु। तो ये जो हेतु है, ये जो संबंध है वो क्या है? वो तुल्य जातीय से तुल्य जातीय में अनुवृत्त है, अर्थात सपक्ष में अनुवृत्त है और विपक्ष से व्यावृत्त है। इसीलिए ये जो है हेतु, इस हेतु पर आश्रित, हेतु पर आधारित ये जो बुद्धि वृत्ति हमारी बनती है, गतिशीलता रूप, गतिशीलता के आकार में हमारी जो बुद्धि आकारित होती है, तो ये जो बुद्धि वृत्ति है सामान्य अवधारण प्रधाना बुद्धि वृत्ति, उसको हम अनुमान कहते हैं। इसको कहा देशांतर प्राप्ते है गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत। जैसे चैत्र आदि है, हम चैत्र आदि व्यक्ति को देखते हैं कि वो गतिशील है। क्यों? क्योंकि देशांतर प्राप्त है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करता है। अभी अगर अपने घर में है तो दूसरे क्षण में वो जाकर के दूसरे के घर पहुंच गया है, या बाजार गया तो बाजार पहुंच गया है। तो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के कारण देशांतर प्राप्त है, देशांतर की प्राप्ति होने के कारण हम जैसे चैत्र को हम कहते हैं कि वो गतिशील है, ठीक उसी प्रकार से चंद्र तारा आदि भी एक देश से, एक स्थान से दूसरे स्थान को चूंकि पहुंचते हैं, इस कारण से हम क्या कहेंगे कि जो चंद्र तारा आदि है वे भी गतिशील है, उसमें गतिशीलत्व का हम अनुमान करेंगे। तो यही उदाहरण के रूप में इसमें ये बताया गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत। और विंध्यस्य अप्राप्ति ही उसमें ये बतला दिया कि जैसे विंध्य पर्वत है वो गतिशील नहीं है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं करता है। अगर वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करता तब हम विंध्य को भी गतिशील कहते हैं। उसमें गतिशीलता का अभाव है। क्यों? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं करता है। दूसरे स्थान को अगर प्राप्त करता तब उसमें गतिशीलता का अनुमान हम कर सकते थे, लेकिन विंध्य से अप्राप्ति, विंध्य पर्वत जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को वो प्राप्त नहीं करता है, इसीलिए वो गतिशील नहीं है। ये इसके द्वारा अतः अगति, इसीलिए वो गतिशील नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। अब इसके बाद आपका आगम जो प्रमाण है, उस आगम प्रमाण का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं आप्तेन दृष्टः अनुमितो वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते। आप्त के जो हैं यो कई
अलग अलग जो है व्याख्याएं होती है। एक सामान्य व्याख्या ये है कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता रागद्वेष वशादपि नान्यसादि। आप्त व्यक्ति वह है जो यथार्थ का कथन करने का हो, जो वस्तु जैसा है वैसा ही कथन जो करें उसको हम कहते हैं आप्त व्यक्ति। और राग द्वेष वसाद अपनी अन्यथावादी, जो राग और द्वेष के कारण वो अन्यथा माने उसके विपरीत कुछ नहीं कहता, यथार्थ के विपरीत कुछ नहीं कहता है, उसको कहते हैं आप्त व्यक्ति। क्योंकि सामान्यतः हम लोग लोक व्यवहार में देखते हैं कि कभी राग के कारण, पुत्र के प्रति से राग है तो पुत्र ने अगर कोई गलत कार्य किया, अगर कोई पूछने आवे कि आपके बच्चे ने ऐसा किया, तो हम सीधे कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। क्योंकि राग के कारण हम ये मिथ्या कथन कर लेते हैं, अन्यथा जो है वो बोल लेते हैं। वस्तुतः उसने अपराध किया है, लेकिन उसके अपराध को छिपाते हुए राग के कारण हम कह देते कि नहीं, ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। तो ये राग के कारण होता है। और कभी कभी द्वेष के कारण भी हम अन्यथा बोलते हैं। जैसे पड़ोसी ने वस्तुतः कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पड़ोसी के साथ द्वेष होने पर हम क्या कह देते, ना ना निश्चित रूप से इसी ने किया है, क्योंकि ये इसी का कार्य हो सकता है, ये बहुत धूर्त है, इत्यादि इत्यादि उसके विषय में कह करके हम लोग द्वेष के कारण जो है अन्यथा बोलने लगते हैं। लेकिन जो आप्त व्यक्ति है वो कभी न राग के कारण न कभी द्वेष के कारण अन्यथा कथन करता है। जो जैसा है, यथार्थ है, उस यथार्थ का ही कथन करता है। इसीलिए आप्तस्तु यथार्थ वक्ता राग द्वेष वसादपि नान्यथावादी, ये एक तो आप्त का ये जो है लक्षण किया गया है। और दूसरा जो है उसमें ये कहा जाता है कि आप्त व्यक्ति वो होते हैं जिनका इंद्रिय आदि बिल्कुल सही सही कार्य कर रहे हों और इंद्रिय आदि में किसी प्रकार का दोष ना हो, उसके कारण वो जो है जो भी कथन करेंगे वो कथन जो है वो निश्चित रूप से जो है वो सत्य होता है। इस प्रकार से आप्त व्यक्ति जो है इस प्रकार के वो होता है। तो इस प्रकार अलग अलग आप्त की व्याख्या है। लेकिन यहाँ पर हम ये समझें कि आगम प्रमाण होता क्या है। आप्तेन, जो आप्त व्यक्ति है, उस आप्त व्यक्ति के द्वारा दृष्टः अनुमितो वा अर्थः, दृष्टः अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को जाना है। दृष्ट धातु का अर्थ ज्ञान भी है, इसीलिए दृष्ट का अर्थ केवल देखना नहीं है, अपितु दृष्ट धातु का अर्थ है ज्ञान। आप्तेन दृष्टः का तात्पर्य है आप्तेन प्रत्यक्ष प्रमाणेन, दृष्टः माने ज्ञातः, आप्त व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो जाना गया है, देखा गया है, देखा गया भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ देखने का तात्पर्य ज्ञान होना, ज्ञात होना। तो आप्त व्यक्ति के द्वारा जो देखा गया है या जाना गया है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, वह हुआ आप्तेन दृष्टः अर्थः। और अनुमितो वा अर्थः, अथवा आप्त व्यक्ति ने जिस अर्थ को, जिस विषय को अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना है, आप्तेन दृष्टः अनुमितो वा अर्थः, ऐसा जो विषय है, ऐसा जो अर्थ है, उसको क्या है, परत्र स्वबोध संक्रांत शब्देन उपदिश्यते। आप्त व्यक्ति ने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या अनुमान प्रमाण के द्वारा जिस विषय को जान लिया है, उसको दूसरे में, परत्र दूसरे व्यक्ति में स्वबोध संक्रांत, आप्त व्यक्ति का जो अपना बोध है, उस बोध को अन्य व्यक्ति तक संक्रांत करने के लिए, पहुंचाने के लिए, अन्य व्यक्ति तक उस ज्ञान को संप्रेषित करने के लिए क्या करते हैं आप्त व्यक्ति, शब्देन उपदिश्यते, शब्द का सहारा लेते हैं, लेकर शब्द के द्वारा उपदिश्यते, शब्द के द्वारा उस अर्थ को बतलाते हैं, उस विषय को बतलाते हैं, यह ऐसा है। तो ये आप्तेन दृष्टः अनुमितो वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते। तो शब्द के द्वारा उसका उपदेश करते हैं। तो शब्देन उपदिश्यते, और शब्दात, शब्द को सुनने के बाद क्या होता है,
शब्दात तदर्थ विषयावृत्ति श्रोतोरागमः। उस शब्द को सुनने के बाद जो श्रोता है, उस श्रोता की जो बुद्धि है, उस शब्द को सुनने के बाद शब्द का जो अर्थ है उसका ज्ञान उसको होता है। शब्द से शब्दार्थ का ज्ञान होता है, जिसको हम शब्द बोध कहते हैं। शब्द को सुनने के बाद शब्द से शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है। तो इसीलिए अर्थ के ज्ञान होने पर तदर्थ विषया, माने उस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ के विषयक बुद्धिवृत्ति बनती है श्रोतों को। श्रोतो हो तदर्थ विषयावृत्ति, श्रोता की जो बुद्धि है वो तदाकाराकारित अर्थात तद अर्थ विषयाकाराकारित हो जाती है। श्रोता की बुद्धि उस शब्द के जो अर्थ है उस अर्थ के आकार में आकारित हो जाती है। यही श्रोता का आप्त व्यक्ति के वचन को सुन करके श्रोता की जो बुद्धि है उस बुद्धि का उस शब्द के अर्थ के आकार में आकारित हो जाना, यही आगम प्रमाण है। तो यही कह रहे हैं कि आप्तेन दृष्टः अनुमितो वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांते शब्देन उपदिश्यते और शब्दात् तदर्थ विषयावृत्ति श्रोतोरागमः। ये श्रोता के लिए आगम प्रमाण है। और आगे कहते हैं यस्य अश्रद्धेयार्थः वक्ता न दृष्टानुमितार्थः स आगमः प्लवते। अब ये बता रहे हैं यस्य अश्रद्धेयार्थः वक्ता, यस्य वक्ता, यस्य माने यस्य आगमस्य वक्ता, जिस आगम का जो वक्ता है अर्थात जिन शब्दों का वक्ता है वह वक्ता कैसा है? अश्रद्धेयार्थः। अश्रद्धेयार्थः का तात्पर्य क्या है? न श्रद्धेयः अश्रद्धेयः, अश्रद्धेयः अर्थो यस्य, असौ अश्रद्धेयार्थः, जो श्रद्धेय ना हो, श्रद्धा योग्य ना हो, श्रद्धा अर्थात विश्वास, विश्वास करने योग्य ना हो, अश्रद्धेयार्थः वक्ता, वक्ता का विशेषण है। जस्य आगमस्य वक्ता, जिस आगम का वक्ता ऐसा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिस पर श्रद्धा नहीं की जा सकती है, तो ऐसा अश्रद्धेयार्थ वक्ता, जिसका वक्ता अश्रद्धेयार्थ है, अश्रद्धेय अर्थ वाला है, अर्थात के द्वारा उस विषय को ज्ञान किया। इसीलिए वो कहते अश्रद्धेयार्थः, इसीलिए उसका जो विषय है वो जो बतला रहा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और क्यों? आगे कहते हैं न दृष्टानुमितार्थः, न उसने प्रत्यक्ष प्रमाण से उस अर्थ को देखा है। दृष्ट जिसके द्वारा जो अर्थ है, विषय है, ना वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दृष्ट है, ना ही अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमित है। अर्थात उस विषय को ना उस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना है, ना वह अनुमान प्रमाण से जाना है। ऐसा अर्थ वाला, ऐसा विषय वाला जो वो वक्ता है, वह आगम, जिस आगम का वक्ता ऐसा है, वह आगम स आगमः प्लवते, वह आगम दोष युक्त होता है। प्लवते का तात्पर्य है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो प्रमाण नहीं कहलाता है, वो अप्रमाण हो जाता है। इस प्रकार वह आगम प्लुत होता है, अर्थात उस आगम को हम कहेंगे दोष युक्त आगम है, वो वास्तव में आगम नहीं है, आगमाभास है। और मूल वक्तरी तो दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लवस्यात्, दृष्टानुमितार्थे मूल वक्तरी, जो मूल वक्ता है, जिसने उस शब्द का उच्चारण किया है, उस वचन का उच्चारण किया है, उसका जो मूल वक्ता है वो अगर दृष्टानुमितार्थ
दृष्टश्च अनुमितश्च इति दृष्टानुमितौ, या दृष्टश्च अनुमितश्च इति दृष्टानुमितौ, दृष्टानुमितौ अर्थो यस्य असौ, अर्थ है बारे में जो विषय है जिसके द्वारा दृष्ट भी है, दृष्ट है अथवा अनुमित है, ऐसा जो वक्ता है जिसने प्रत्यक्ष प्रमाण से विषय को जाना है अथवा अनुमान प्रमाण से विषय को जाना है, वह जो मूल वक्ता है उसके द्वारा जो आगम हमारे सामने उपस्थित होता है वह आगम निर्विप्लवः स्यात्, अर्थात वह वक्ता जो बोलता है, वह वक्ता जो कुछ कहता है वह विश्वास योग्य होता है और श्रद्धेय होता है, इसीलिए वो निर्विप्लव होता है, अर्थात वो प्रमाण होता है, उसमें विप्लव नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, क्योंकि उस वक्ता ने, उस आपका वक्ता ने उस विषय को, उस अर्थ को भली भांति प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान के द्वारा जाना। कहते हैं मूल वक्तरितु दृष्टानुमितार्थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्य जो प्रमाण होता है, प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु का हम ज्ञान करते हैं तो उसमें, उसके ज्ञान में पूरा उत्तरदायित्व उस देखने वाला का, प्रत्यक्ष करने वाला का होता है, अनुमान करने वाला का दायित्व होता है उसके विषय में। लेकिन जो आगम प्रमाण है उसमें इसका उत्तरदायित्व उस मूल वक्ता के पास होता है, क्योंकि मूल वक्ता ने अगर गलत कह दिया तो आगे सुनने वाला जो है उसकी बुद्धिवृत्ति भी वही गलत वस्तु के आकार में आकारित हो जाएगी, वो प्रमाण ना होकर के वो विपर्य हो जाएगा, ये स्थिति है। तो यहाँ यही विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि आगम प्रमाण में निश्चित रूप से जो मूल वक्ता है उसी का उत्तरदायित्व होता है कि वो जो कहता है वही जो है प्रमाण होता है उसके प्रति। उसको इसीलिए जागरूक होना पड़ता है कि जिसका प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान कर ले, जिसका अनुमान के द्वारा ज्ञान कर ले, उसी को वो बताएं, तभी वो आगम होता है। अगर प्रत्यक्ष के द्वारा या अनुमान के द्वारा जाना गया वह विषय नहीं है, ऐसे विषय को कहने वाला जो वक्ता है उसका जो वचन है वो आगम ना होकर के आगमाभास हो जाता है। तो इसीलिए ये यहाँ पर ये बतलाया गया कि वही आगम प्रमाण है जिसके मूल वक्ता दृष्टानुमितार्थ हो। अब प्रकार आगम प्रमाण को बतलाने के पश्चात अब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीन प्रमाणों की चर्चा एक सूत्र में यहाँ पर की गई है। और इसके पश्चात आता है प्रमाण के बाद विपर्य। विपर्य तो विपर्य वृत्ति का जो स्वरूप है उसको बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। यहाँ सीधे यूं हम करें कि मिथ्या ज्ञानम विपर्यय, मिथ्या ज्ञान जो है वो विपर्यय होता है। मिथ्या ज्ञानम विपर्यय, जो मिथ्या ज्ञान है अर्थात भ्रमक ज्ञान है उसको हम कहेंगे विपर्यय, वो विपर्यय है। जो भ्रांतक ज्ञान है उसको कहेंगे विपर्यय। और वह भ्रांतक ज्ञान कैसा है उसका एक विशेषण देते हैं, उस मिथ्या ज्ञान का विशेषण देते हैं, अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम विपर्यय। तीन इसमें पद है, विपर्यय, मिथ्या ज्ञानम और अतद्रूप प्रतिष्ठम। तो ये जो अतद्रूप प्रतिष्ठम है वो मिथ्या ज्ञानम का विशेषण है। ऐसा मिथ्या ज्ञान जो अतद्रूप प्रतिष्ठा है। अतद्रूप प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या है? तस्य अर्थात ज्ञेयार्थस्य रूपम इति तद्रूपम, अर्थात पदार्थ जो घट पदार्थ, घटपट आदि जो पदार्थ है उस पदार्थ का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम कहेंगे तस्य रूपम, माने तद रूपम। तस्य रूपम तद रूपम, इस प्रकार से पहले हम षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे और उसके पश्चात न तद रूपम इति अतद रूपम,
नए तत्पुरुष समास करेंगे, जो उससे भिन्न रूप को दिखलाए। भिन्न अर्थ में जो है यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है, जिस वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप से भिन्न जो स्वरूप है उसको हम कहेंगे अतद रूप। अतद रूपे प्रतिष्ठा अर्थात स्थितिर्जस्य, अतद रूपे प्रतिष्ठा अर्थात स्थितिर्जस्य ज्ञानस्य तद ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। अर्थात घटपट आदि जो पदार्थ है उन पदार्थ विषय ज्ञान यदि घट आदि के रूप में प्रतिष्ठित न हो करके पट आदि के रूप में प्रतिष्ठित हो, घट का ज्ञान अगर घट के रूप में प्रतिष्ठित ना हो करके पट के रूप में हो, पट का ज्ञान अगर पट के रूप में ना हो करके घट के रूप में हो, इसी को हम कहें घट का ज्ञान घटत्वेन ना हो करके, संस्कृत में अगर हम कहें घट का ज्ञान घटत्वेन ना हो करके पटत्वेन अगर हो, पट का ज्ञान अगर पटत्वेन ना हो करके घटत्वेन हो, इसी प्रकार हम कहेंगे शुक्ति का ज्ञान शुक्तिकात्वेन ना हो करके अगर रजतत्वेन हो, उसी प्रकार रज्जु का ज्ञान रज्जुत्वेन ना हो करके अगर सर्पत्वेन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अतद्रूप प्रतिष्ठ ज्ञान। तद्रूप में प्रतिष्ठा नहीं है। घट का ज्ञान अगर घटत्वेन हो तो वह ज्ञान तो तद्रूप प्रतिष्ठ ज्ञान हुआ, लेकिन घट का ज्ञान अगर पटत्वेन हो तो वो अतद्रूप प्रतिष्ठ ज्ञान हुआ। इसीलिए जो अतद्रूप प्रतिष्ठ ज्ञान है उसी ज्ञान को कहते हैं विपर्यय अर्थात विपर्यय वृत्ति। अब इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि स कस्मात् न प्रमाणम, सह कस्मात् न प्रमाणम। यह जो विपर्यय है, सह माने सह विपर्यय, कस्मात् न प्रमाणम, विपर्यय को प्रमाण के अंतर्गत क्यों हम नहीं मान लेते, उसको प्रमाण हम क्यों नहीं कहते? अभी अभी हम लोगों ने प्रमाण वृत्ति का स्वरूप हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो यहाँ पर प्रश्न पहले उठा रहे हैं कि स कस्मात् न प्रमाणम माने स विपर्यय कस्मात् न प्रमाणम, किस कारण से इस विपर्यय वृत्ति को हम प्रमाण नहीं मानते? तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं यतः प्रमाणेन बाध्यते, कारण यह है उसको प्रमाण इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि प्रमाण तो यथार्थ वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराने वाला होता है। प्रमाण जो है वो वस्तु के यथार्थ रूप का ज्ञान कराता है, प्रमाण के द्वारा यथार्थ ज्ञान होता है, वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। और जो विपर्यय है वो उससे भिन्न ज्ञान कराने वाला होता है, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप से भिन्न स्वरूप का ज्ञान कराने वाला होता है, क्योंकि वो अतद्रूप प्रतिष्ठा है। तो इसीलिए फलतः प्रमाण से इस वृत्ति का बाध हो जाता है। प्रमाण के द्वारा इस वृत्ति का अर्थात विपर्यय वृत्ति का बाध हो जाता है। एक उदाहरण यहाँ तो दिया ही है, दूसरा उदाहरण हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे रात में किसी टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को देख करके किसी को अरे यह सांप है, अयम सर्पः, इस प्रकार का ज्ञान जब होता है तो वो ज्ञान कैसा है? वो अतद्रूप प्रतिष्ठ ज्ञान है, क्योंकि जो रज्जु है उसका ज्ञान रज्जुत्वेन ना हो करके, रज्जु के रूप में, रस्सी के रूप में ना हो करके उसका ज्ञान सर्प के रूप में हो रहा है। तो इसीलिए वो जो ज्ञान है वो तद्रूप प्रतिष्ठा ना हो करके अतद्रूप प्रतिष्ठा ज्ञान है, और ये भ्रांत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो मिथ्या ज्ञान है उसको विपर्यय कहते हैं। तो ये जो विपर्यय है ये क्या होता है? रात को अंधेरे के कारण जो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी अब सर्प के जैसे प्रतीत हो रहा था, प्रकाश के आते ही, जैसे ही किसी ने टॉर्च लाया या दीपक लाया, जो भी लाया, प्रकाश लाया, तो प्रकाश के आते ही वो सर्प गायब हो जाता है, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी वो दिखाई पड़ने लगती है। अरे मैंने तो इसको सांप समझा था लेकिन ये तो रस्सी है। तो वो प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जब रस्सी का प्रत्यक्ष हो गया
तब वो सर्पत्व बुद्धि जो है वो समाप्त हो जाती है, वो बाधित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं तद यथा, हाँ, तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम, प्रमाण के द्वारा, हाँ ये कहा यथा प्रमाणेन बाध्यते, और भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य, बात तो हमने कहा दी लेकिन पंक्ति पढ़ना बाकी रह गया। यथा प्रमाणेन बाध्यते, क्योंकि प्रमाण के द्वारा यह जो वृत्ति है विपर्य वृत्ति है वो बाधित होती है। और प्रमाण क्या होता है? भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य, प्रमाण भूतार्थ विषयक होता है, जो वस्तु जैसा है, भूतार्थ का तात्पर्य है वास्तविक जो उसका स्वरूप है, तद विषयक वास्तविक स्वरूप विषयक होता है प्रमाण, प्रमाण के द्वारा वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, इसीलिए कहा भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। और तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम, प्रमाण के द्वारा जो अप्रमाण होता है उसका बाध होता हुआ हम लोगों ने देखा है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण देकर के कहा कि टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को रात को अंधेरे में देख करके जब हमने सर्प समझा था, तो प्रकाश के आते ही जब उस रस्सी का प्रत्यक्ष हो गया, उस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वह जो पहले का हमारा ज्ञान है, सर्प ज्ञान है, वो ज्ञान बाधित हो गया, जो विपर्य ज्ञान है वो बाधित हो गया, जो विपर्य वृत्ति है वो बाधित हो गई। इसलिए कहा यतः तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम, प्रमाण के द्वारा जो अप्रमाण है उसका बाध होता है, ये हमने देखा है। उदाहरण देते हैं यहाँ पर तज्जथा द्विचंद्र दर्शनम सद्विषयेन एक चंद्र दर्शनेन बाध्यते। कभी कभी अगर नाक के सामने इस प्रकार से एक अंगुली रखते हैं तो एक चंद्रमा की जगह दो चंद्रमा दिखाई पड़ने लगता है। तो दो चंद्रमा जो दिखाई पड़ना है ये जो है क्या सद्विषय ज्ञान है? नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो एक ही है। एक ही चंद्रमा अगर दो दिखाई देने लगे तो ये क्या है? विपर्य ज्ञान है। द्विचंद्र दर्शन जो है वो विपर्य ज्ञान है, विपर्य वृत्ति है। तो इसी को यहाँ पर बताते हैं तज्जथा द्विचंद्र दर्शन, जो भ्रांति के कारण हमको जो है दो चंद्र दिखाई पड़ रहा था, वह द्विचंद्र का दर्शन सद्विषयेन एक चंद्र दर्शनेन, एक चंद्र दर्शन जो है वो सद्विषयक ज्ञान है, क्योंकि चंद्रमा एक ही है। अगर एक चंद्रमा एक के रूप में दिखाई पड़ता है तब तो वो सद्विषयक ज्ञान हुआ। तो उस सद्विषयक ज्ञान के होते ही पहले जो द्विचंद्र दर्शन हो रहा था, जो अवास्तविक था, जो भ्रम था, उसकी निवृत्ति हो जाती है। उसी को बता रहे हैं तज्जथा द्विचंद्र दर्शनम सद्विषयेन एक चंद्र दर्शनेन, सद्विषयक जो एक चंद्र दर्शन है उसके द्वारा बाध्यते, वो बाधित हो जाता है वो ज्ञान। और सेयम पंचपर्वा भवति अविद्या, सेयम अर्थात सेयम विपर्यय वृत्ति ही, ये जो विपर्यय वृत्ति है वह क्या है? पंचपर्वा अविद्या भवति, अविद्या जो कि पांच पर्व वाली है, पांच प्रकार की है। जो पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो पांचों है ये अविद्या के ही प्रकार है। इस कारण से अविद्या को पंच पर्वा कहा गया है। पंच पर्व वाली, पंच प्रकार वाली, पंच स्वरूप वाली वह अविद्या होती है। तो उस अविद्या के लिए यहाँ पर कहा ये जो विपर्यय वृत्ति है वो अविद्या ही है। सेयम माने सेयम विपर्यय वृत्ति, यह जो विपर्यय वृत्ति है वो क्या है? पंचपर्वा अविद्या भवति। इसी को हम पंचपर्वा अविद्या शब्द से भी हम कहते हैं, ये अविद्या भी है, अविद्या नाम से भी ये कही जाती है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा इति। यहाँ आगे चल करके क्लेश के प्रसंग में बताने वाले हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच जो हैं ये पांच क्लेश कहलाते हैं। और वहां भी जब हम अविद्या के बारे में पढ़ेंगे, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। अगर हम अनित्य वस्तु को नित्य समझते हैं वो अविद्या है, अर्थात उसका वास्तविक स्वरूप अनित्य है। लेकिन जो अनित्य स्वरूप है उसको ना समझ करके नित्यत्वेन अगर उस वस्तु को अगर हम समझने लगे, उसको नित्य के रूप में समझने लगे, वो जो है अनित्य में नित्य ख्याति, उसको नित्य का बोध होना,
ये जो है क्या है, वही विपर्य है और वो अविद्या है। उसी प्रकार जो अशुचि है, अपवित्र वस्तु है, उसको पवित्र समझना। जैसे कहा गया शरीर जैसे अपवित्र है, लेकिन उसको बहुत पवित्र समझ करके हम बहुत सस्ते सवारते हैं, तो ये जो है ये क्या है, अविद्या है। अपवित्र वस्तु को पवित्र समझना यह अविद्या है। और ये क्या है, विपर्य ही है। जो वस्तुतः पवित्र नहीं है उसको अगर हम पवित्र समझे तो वो अब विपर्य है। और उसी विपर्य को दूसरे शब्द से हम कहते हैं अविद्या। तो इसीलिए विपर्य और अविद्या पर्याय है। तो अनित्य सूची दुख, जो वस्तुतः दुख है उस दुख को अगर हम सुख समझे, सांसारिक जितने सुख है वो वस्तुतः दुख ही है, लेकिन उनको हम क्या समझते हैं, सुख समझते हैं। तो दुख को अगर हम सुख समझें तो वो क्या है, वो विपर्य है और वो अविद्या है। और जो अनात्मा है उसको अगर हम आत्मा समझ लें, शरीर अनात्मा है, बुद्धि आदि जो है अनात्मा है, उसको अगर हम आत्मा समझते हैं तो वो भी जो है क्या है, वो भी विपर्य है, विपरीत ज्ञान है। बात जो वस्तु जैसा है वैसा ना समझ करके उसके विपरीत हम समझ रहे हैं, तो इसीलिए वो विपर्य है। और वो विपर्य क्या है, अविद्या है। तो अविद्या का जहां लक्षण किया गया है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या, तो ये अविद्या का पूरा लक्षण जो है आपके विपर्य में घटित है। तो इसीलिए कहते हैं सेयम पंचपर्वा भवती अविद्या। तो ये अविद्या पंचपर्वा कैसे है उसको बतला दिया कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। वहीं पर उस प्रसंग में बताएंगे अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशा। आगे अविद्या के आगे जो अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सब जो है उसका क्षेत्र, उसकी प्रसव भूमि जो है वो कौन है, वो अविद्या ही है। इसीलिए ये अविद्या के ही प्रकार है, इस कारण से इसको पंचपर्वा कहा गया है। तो ये 5 पर्व है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। और इनको दूसरे शब्द में क्लेश कहते हैं, क्योंकि ये जो प्राणी है, जीव है, उसको जो है क्लेश पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं, इस कारण से ये क्लेश कहलाते हैं। एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामिश्रो अंधतामिश्र इति। एत एव माने एते एव, एते एव क्लेशाः, ये जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश रूप जो ये 5 क्लेश है, ये 5 क्लेश ही स्वसंज्ञा भी, अपनी अपनी जो इनकी संज्ञा है उन संज्ञाओं के द्वारा क्या कहलाते हैं, तमः मोहः महामोहः तामिश्रः अंधतामिश्रः। अन्य स्मृति आदि ग्रंथों में इनकी ये संज्ञाएं हैं, तंत्र आदि में भी है, इनकी ये संज्ञाएं हैं। क्या है, अविद्या को हम कहते हैं तम, और अस्मिता को कहते हैं मोह, राग को कहते हैं महामोह, द्वेष को कहते हैं तामिश्र, और अभिनिवेश को कहते हैं अंधतामिश्र। इस प्रकार से अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश के क्रमशः ये नाम है तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। ये इनकी ये अपनी अपनी संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं के द्वारा इनको हम तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र भी कहते हैं। एते चित्तमल प्रसंगेन अभिधास्यन्ते, इनका भी अभिधान, इनका भी कथन हम आगे करेंगे। कहा, जहां चित्त के मलों का प्रसंग आएगा, चित्त में जो मल होते हैं, चित्त में जो दोष होते हैं, उनके संदर्भ में जहां हम चर्चा करेंगे वहां पर हम इनकी चर्चा करेंगे। ऐसा जो है इसमें बतलाया गया है। अब आगे प्रमाण के बाद विपर्य, विपर्य के बाद आता है विकल्प वृत्ति। तो विकल्प वृत्ति का निरूपण करते हुए यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, इसमें भी 3 पद है। विकल्पः यह जो है लक्ष्य है और शेष जो है लक्षण। शब्द ज्ञानानुपाती और वस्तु शून्य, ये जो है ये विकल्प का लक्षण है। तो पहले एक एक पद को हम समझ लें। शब्द ज्ञानानुपाती का तात्पर्य क्या है,
शब्दस्य ज्ञानम, शब्द ज्ञानम, उसको दूसरे शब्द में हम कहेंगे शाब्द बोध। शब्द का जो ज्ञान है उसको कहेंगे शब्द ज्ञानम, अर्थात जो शब्द बोध है। तद अनुपतितुम, अर्थात अनुसर्तुम, तद अनुपतितुम अर्थात अनुसर्तुम, शीलम अर्थात स्वभावो यस्य, स शब्द ज्ञानानुपाती। शब्द से होने वाला शब्द जनित जो ज्ञान है अर्थात जो शब्द बोध है, उस शब्द बोध से जो उत्पन्न होता है उस शब्द बोध का अनुसरण करने वाला, तद अनुपतितुम अर्थात शब्द ज्ञानम अनुपतितुम, शब्द का जो ज्ञान है, शब्द को सुन करके जिस अर्थ का हमको ज्ञान होता है, जो शब्द बोध होता है, शब्द से जिस अर्थ का हमको बोध होता है, उस अर्थ का अनुसरण करने वाला, अनुसर्तुम, शीलम अर्थात स्वभावो यस्य, उसका अनुसरण करना जिसका स्वभाव हो, उसको कहेंगे शब्द ज्ञानानुपाती, माने शब्द बोध का अनुकरण करने वाला, शब्द बोधानुकारी। दूसरे शब्द में कहें कि शब्द बोध के अनंतर उत्पन्न होने वाला यह जो ज्ञान है, लेकिन वो है कैसा, तो कहते वस्तु शून्य। वैसा कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कोई वास्तविक वस्तु है ही नहीं, वो निर्वस्तुक है। जिस शब्द के द्वारा जिस अर्थ का हम बोध करा रहे हैं, वैसा अर्थ कोई है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं गगन कुसुमम, आकाश कुसुम, आकाश कुसुम हम कहते हैं, क्या आकाश कुसुम नामक कोई वस्तु है? नहीं है, लेकिन हम प्रयोग करते हैं कि आप जो कह रहे हैं ये तो आकाश कुसुम है। तो ये आकाश कुसुम है क्या? आकाश कुसुम के द्वारा हम जो बतलाना चाहते हैं, तो उसमें आकाश कुसुम शब्द को सुनने के साथ साथ भले वो आकाश कुसुम नामक कोई वस्तु है नहीं, निर्वस्तुक है, लेकिन आकाश कुसुम शब्द को सुनने के बाद आकाश में एक कुसुम, एक फूल रूप जो अर्थ है, उस अर्थ का अनुसरण करने वाली हमारी बुद्धि वृत्ति बनती है। हमारी बुद्धि आकाश कुसुम के आकार में, आकाश पुष्प के आकार में आकारित हो जाती है। आकाश में एक पुष्प दिखाई पड़ने लगता है, वो जो है ऐसी छवि हमारे हृदय में अंकित होती है। बुद्धि के तदाकार आकारित होने के कारण हमारे चित्त में इस प्रकार की एक छवि अंकित होती है। वो क्या है? मानो आकाश में कोई पुष्प है, शब्द को सुनने के साथ साथ। तो यही है, शब्द को सुन करके शब्द जनितम ज्ञानम, शब्द से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसका अनुसरण करने वाला। उसका अनुसरण कौन करता है? वही हमारी जो बुद्धि है उसको सुन करके तदाकाराकारित हो जाती है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। लेकिन वैसा कोई वस्तु है ही नहीं, आकाश कुसुम नामक कोई वस्तु है ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं विकल्प वृत्ति, निर्वस्तुक जो है। तो इसी को यहां पर वो कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। इसकी व्याख्या करते हैं व्यास, स न प्रमाणोपारोही, कि अब यहां पर ये पहले शंका होती है कि विकल्प नाम का जो यह ज्ञान है या वृत्ति है, वो शब्द बोध का जब अनुगमन करने वाली है ये वृत्ति, ये ज्ञान, तो ऐसी स्थिति में इसका अंतर्भाव तो आगम प्रमाण में हो जाना चाहिए। तो आगम प्रमाण में इसका अंतर्भाव क्यों न किया जाए? एक प्रश्न यह है, एक आशंका यह है। और दूसरी ओर आप कह रहे वस्तु शून्य है, वैसा कोई वस्तु है ही नहीं। तो जब ऐसा कोई वस्तु नहीं है लेकिन उस वस्तु का बोध हो रहा है, तो विपर्य हुआ। तो इसलिए यहां पर ये एक प्रश्न उठाते हैं कि प्रमाण के अंतर्गत इसको क्यों न गिना जाए? शब्द प्रमाण के अंतर्गत, आगम प्रमाण के अंतर्गत उसको हम क्यों न गिने, उसका अंतर्भाव क्यों न मान लें? उसको कहते हैं स न प्रमाणोपारोही। और विपर्य के अंतर्गत क्यों न माने, उसको कहते हैं न विपर्योपारोही।
न वो उसका अंतर्भाव हम शब्द प्रमाण के अंतर्गत कर सकते। उपारोही का तात्पर्य है अंतर्भावी, प्रमाण में ये अंतर्भाव होने वाला नहीं है और विपर्यय में भी अंतर्भाव होने वाला नहीं है, इसलिए कहा विपर्ययोपारोही। न इसका अंतर्भाव प्रमाण में अर्थात शब्द प्रमाण में, आगम प्रमाण में हो सकता है, न ही विपर्यय में इसका अंतर्भाव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो उसको कहते वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। वस्तु शून्यत्वेपि अर्थात वस्तु शून्य होते हुए भी यह जो है शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधन, तो शब्द ज्ञान, शब्द को सुन करके जिस अर्थ का हमको ज्ञान होता है, जो शब्द बोध होता है, तन निबंधन, उसके महात्म्य निबंधन, उसकी जो महिमा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसके कारण क्या होता है? व्यवहारो दृश्यते। शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। शब्द ज्ञान का जो महात्म्य है, उसकी जो महिमा है, शब्द ज्ञान की जो प्रतिष्ठा है, उसके कारण लोक में जो है वैसा व्यवहार देखा जाता है। लोक में उस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं, देखते हैं। तो इस कारण से उसको हम लोक में विपर्यय के अंतर्गत उसको नहीं कह सकते, उसको हम विपर्यय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विपर्यय जो होता है वो मिथ्या ज्ञान है और अतद्रूप प्रतिष्ठ है। इसीलिए यहाँ ये वस्तुतः निर्वस्तुक होते हुए भी इसके द्वारा चूंकि व्यवहार होता है, शब्द ज्ञान के महात्म्य से इसका व्यवहार चूंकि संसार में होता है, शब्द को सुन करके उस प्रकार का बोध चूंकि हमको होता है, उस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं। इस कारण से इसको हम न प्रमाण के अंतर्गत मान सकते हैं, न ही जो है विपर्यय के अंतर्गत इसको मान सकते हैं। इसीलिए प्रमाण और विपर्यय से भिन्न वृत्ति के रूप में विकल्प वृत्ति को स्वीकार किया गया है। इसी बात को बतलाने के लिए कहा कि वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। तद यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति। अब यहाँ कुछ शास्त्रीय और एकाध लौकिक उदाहरण के द्वारा इस विकल्प वृत्ति को समझा रहे हैं भाष्यकार। तद यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम। चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम यह एक विकल्प वृत्ति का उदाहरण है। पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम, पुरुष का स्वरूप क्या है? चेतन होना, ये पुरुष का स्वरूप है। अब ये जो चैतन्य है और जो पुरुष है, दोनों एक ही है। सामान्यतः क्या होता है, ये जो षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, भेद में करते हैं। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण के लिए इदम देवदत्तस्य पुस्तकम, जब हम कहते कि यह देवदत्त की पुस्तक है, तो जिसकी यह पुस्तक है देवदत्त की, वह देवदत्त अलग है और ये जो पुस्तक है वो अलग है, भिन्न है। दोनों देवदत्त और पुस्तक भिन्न भिन्न है। इसीलिए यहाँ भेद में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देवदत्तस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देवदत्त की यह पुस्तक है, तो देवदत्त की में जो षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग किया, वह प्रयोग भेद के अर्थ में हम करते हैं। जब हम पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम कहते हैं, तो फिर हमारे भीतर वही संस्कार है कि षष्ठी का जो प्रयोग है हम भेद में करते हैं। ऐसी स्थिति में हमको प्रतीति कैसे होने लगती है कि मानो पुरुष भिन्न है और चैतन्य भिन्न है, जबकि चैतन्य और पुरुष दोनों एक ही है। चैतन्य माने चेतन, स्वार्थ में से प्रत्यय है। चेतन एवं, जैसे वैश्वरूप्यम इत्यादि में स्वार्थ में से प्रत्यय है, उसी प्रकार चेतन एवं चैतन्यम, चैतन्य जो है वो क्या है? चेतन। पुरुष क्या है? पुरुष चेतन होता है। तो चेतन होना ये पुरुष का स्वरूप है। तो उसको बतलाने के लिए हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम। यहाँ भेद न होते हुए भी अभेद में भी हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं, और षष्ठी के प्रयोग को सुनने मात्र से
वही शब्द ज्ञान महात्म्य जो है, शब्द को सुनने से शब्द ज्ञान के कारण चूंकि भेद ज्ञान की प्रतीति होने लगती है, अभेद में भेद ज्ञान की प्रतीति रूपा यह विकल्प वृत्ति है, उसी को बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि तज्जथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति यदा चितिरेव पुरुषः तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते। देखिए, जहां भेद होता है वहां एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है। जैसे इदम देवदत्तस्य पुस्तकम जब हम कहते हैं, देवदत्तस्य जो षष्ठी है वो विशेषण है। क्यों? क्योंकि वो बता रहे इदम पुस्तकम कस्य, तो कहते देवदत्तस्य, न तो यज्ञदत्तस्य, वो यज्ञदत्तस्य उसको व्यावृत कर दे रहा है, विशेषण व्यावर्तक होता है। तो व्यावर्तक है, तो यहाँ भी व्यावृत्ति हो रही है। जब हम कहते हैं इदम देवदत्तस्य पुस्तकम, तो फिर क्या होता है? तो यज्ञ न तो यज्ञदत्तस्य, वो यज्ञदत्त की पुस्तक नहीं है, ये देवदत्त की पुस्तक है। तो यज्ञदत्त की व्यावृत्ति हो रही है, ये व्यावर्तक होने के कारण ये जो देवदत्तस्य है यह विशेषण है। किसका विशेषण है? पुस्तकम का, पुस्तक का यह विशेषण है। ठीक उसी प्रकार से पुरुषस्य चैतन्यम जब हम कहते हैं, प्रतीति क्या होती है? पुरुष मानो विशेषण है और चैतन्य मानो विशेष्य है। तो इस प्रकार यहाँ विशेष्य विशेषण भाव की जो प्रतीति जो कि भेद में होती है, वो प्रतीति यहाँ होने लगती है। लेकिन प्रश्न यह है, यदा चितिरेव पुरुषः, चिति ही अर्थात वही चैतन्यम, चैतन्यम कहें, चिति कहें, चेतना कहें, पुरुषः कहें, ये सब पर्याय है। तो इसीलिए यहाँ पर चैतन्यम पुरुष में जो चैतन्य माया है उसी के लिए यहाँ पर कहा यदा चितिरेव, जो चिति है, जो चैतन्य है, जो पुरुष है, आत्मा है, वही क्या है? पुरुषः, वही आत्मा है। तदा किम अत्र केन व्यपदिश्यते, जब भेद है नहीं तो यहाँ कौन विशेषण होगा, कौन विशेष्य होगा? किस विशेष्य को कौन विशेषण जो है विशिष्ट करेगा? हाँ? इसीलिए कहा तदा किम अत्र केन व्यपदिश्यते, केन किम अत्र व्यपदिश्यते, किस विशेषण के द्वारा कौन सा विशेष्य विशिष्ट होगा, उसी को कह रहे हैं किम अत्र केन व्यपदिश्यते। लेकिन भवति च व्यपदेशे वृत्ति, जब हम इस प्रकार का व्यपदेश करते हैं, व्यवहार करते हैं, जब हम चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम जब हम कहते हैं, तो सुनने मात्र से मानो इसमें विशेषण विशेष भाव है, अर्थात भेद है, भेद की प्रतीति होने लगती है, अभेद में भेद की प्रतीति होने लगती है। तो यही जो है क्या है? विकल्प वृत्ति है। इसलिए कहते भवति च व्यपदेशे वृत्ति। लेकिन जैसे हम चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम कहते हैं, कहते ही हमारी वृत्ति बनती है, बुद्धि वृत्ति बनती है, मानो दोनों में उसमें भेद है, चैतन्य और पुरुष में भेद है। उसमें चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम कहने पर तो वहां विशेष विशेषण भाव की प्रतीति होती है। पुरुषस्य स्वरूपम जब हम कहते हैं, पुरुष उसमें विशेषण है, और चैतन्य पुरुषस्य चैतन्यम जब हम कहते हैं तो चैतन्य मानो उसका विशेष्य है, पुरुष उसका विशेष्य है। तो इस प्रकार की प्रतीति होती है। भवति च व्यपदेशे वृत्ति। यथा चैत्रस्य गौरीति, वही उदाहरण दे रहे, मैंने जैसे कहा देवदत्तस्य पुस्तकम, यहाँ दूसरा उदाहरण दे रहे चैत्रस्य गौ। जब हम चैत्रस्य गौ कहते हैं तो इसमें क्या है? चैत्र जो है विशेषण है, क्योंकि न तो मैत्रस्य, वो मैत्र का नहीं, मैत्र की गौ नहीं, वह गाय किसकी है? चैत्र नामक व्यक्ति की गाय है। तो चैत्र जो है उसमें विशेषण हो गया, और गौ जो है वो विशेष्य हो गया। तो जिस प्रकार यहाँ विशेष विशेषण भाव है भेद में, तो इस प्रकार के भेद की प्रतीति वहां भी चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम कहने पर होने लगती है। उस प्रकार की हमारी बुद्धि वृत्ति बनती है, क्योंकि शब्द ज्ञान के महात्म्य से, शब्द के ज्ञान के महात्म्य से उस प्रकार की हमारी बुद्धि वृत्ति बनती है। इसीलिए कहा कि ये भवति च व्यपदेशे वृत्ति, व्यपदेश होने पर इस प्रकार की वृत्ति बनती है। यहाँ उदाहरण दे दिया जाता चैत्र से गौ। चैत्र से गौ कहने से चैत्र भिन्न है और गो भिन्न है। चैत्र नामक व्यक्ति अलग है और गाय जो है अलग है। इस प्रकार की प्रतीति, इस प्रकार के भेद की प्रतीति जिस प्रकार वहां होती है, उसी प्रकार के भेद की प्रतीति चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम कहने पर होने लगती है। इसीलिए ये क्या है? लेकिन वस्तुतः उसमें भेद नहीं है। इस कारण से
इसको हम कहेंगे विकल्प वृत्ति। केवल शब्द ज्ञान के महात्म्य से इस प्रकार की प्रतीति। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण इसमें देते हैं विकल्प वृत्ति का। विकल्प वृत्ति का दूसरा उदाहरण है प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा पुरुषः। प्रतिषिद्धाः वस्तुनः धर्माः यस्मिन् स प्रतिषिद्ध वस्तु धर्माः। वस्तु के जो धर्म है, वस्तु के जो धर्म है वो जिनमें प्रतिषिद्ध है, माने जिनमें ये वस्तु के धर्म नहीं है। किसने प्रतिषिद्ध किया है? शास्त्र आदि के द्वारा। जिसमें वस्तु के घटपट आदि जो वस्तु है, उन वस्तुओं के जो धर्म है वे धर्म प्रतिषिद्ध है शास्त्रों के द्वारा। जिसमें घटपट आदि वस्तुओं के जो धर्म है वो धर्म प्रतिषिद्ध है, निषिद्ध है। तो ऐसा निषिद्ध वस्तु धर्म वाला वह पुरुष है। प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा पुरुषः। प्रतिषिद्धाः वस्तुनः धर्माः यस्मिन् स प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा। पद बनेगा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मन, उसी का रूप होगा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा, प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मानौ, प्रतिषिद्ध वस्तु धर्माणः। ये इस प्रकार का रूप होगा। एक वचन है तो इसीलिए पुरुष है, एक वचन है, उसका विशेषण है प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा पुरुषः। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग किया गया है, इस वाक्य को सुनने पर क्या होता है? यही शब्द ज्ञान का जो महात्म्य है, शब्द गुण को सुन करके शब्द के अर्थ का जो हमको ज्ञान होता है, उसके महात्म्य के कारण क्या होता है? बुद्धिवृत्ति इस प्रकार की बनती है कि पुरुष वस्तु धर्म के अभाव वाला है। प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म का तात्पर्य क्या है? वस्तु के जो धर्म है, सामान्य वस्तु के जो धर्म है, उन वस्तु के धर्म के अभाव वाला यह पुरुष है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो अभाव है वो सांख्य और योग दोनों ही दर्शन में अभाव नामक कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना गया। अभाव क्या है? अभाव अधिकरण स्वरूप होता है। जैसे हम कहते हैं भूतले घटो नास्ति, दूसरे शब्द में कहें भूतले घटाभावः अस्ति। भूतल में घड़ा नहीं है या भूतल में घड़े का अभाव है, ये जब कहते हैं तो हमको क्या दिखता है? दिखता है भूतल, माने उसका अधिकरण। जिस अधिकरण में, जिस आधार में घट के अभाव की बात हम कर रहे हैं, वो अभाव है क्या चीज? वो अधिकरण स्वरूप है। इसीलिए सांख्य और योग दोनों दर्शन अभाव को अधिकरण स्वरूप मानता है। अभाव अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में वस्तु के धर्म के अभाव वाला यह पुरुष जब हम कह रहे हैं तो अभाव से ये विशिष्ट है, अभाव इसमें विशेषण है और पुरुष जो है उसका विशेष्य है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अभाव नामक विशेषण जो लगाया वो वस्तुतः है ही नहीं हमारे मत में। ऐसी स्थिति में ये जो है क्या है? ये विकल्प वृत्ति है। लेकिन सुनने पर ऐसा अभाव वाला, ऐसा हमको अभाव मानो कोई वस्तु है, इस प्रकार की प्रतीति हमको होने लगती। तो विचार अधिकार ने इसी बात को ये कहा, नखलु सांख्यिये राद्धान्ते अभावो नाम कश्चित् अस्ति वस्तु धर्म। अभाव नामक कोई वस्तु धर्म है ही नहीं सांख्य के मत में, योग के मत में। इसीलिए ये न पुरुषो विशेष्येत, जिसके द्वारा पुरुष को विशिष्ट किया जाए, जिस विशेषण से पुरुष को विशिष्ट किया जाए, ऐसा कोई अभाव नामक पदार्थ है, कोई वस्तु धर्म सांख्य योग में ऐसे अभाव विशिष्ट अगर हम कहें, उनमें विशेष विशेषण भाव संबंध अगर हम बताएं तो ये क्या होगा? ये विकल्प वृत्ति है। इसी प्रकार निष्क्रिय पुरुष जैसे हम कहते हैं, पुरुष को हम क्या कह रहे हैं? निष्क्रिय पुरुष। निष्क्रिय का मतलब निर्गता क्रिया यस्मात् स निष्क्रिय पुरुष, जिससे
समस्त क्रियाएं जो है निर्गत हो गई है, जिसमें सभी क्रियाएं जिससे अलग हो गई है, निकल गई है, ऐसे जो है वो कौन है? पुरुष है। तो निष्क्रिय पुरुष ऐसा प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ क्रिया के अभाव को विशेषण के रूप में ये बताया गया है। जिस प्रकार हमने प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म में क्या किया है, क्या कहा था कि वस्तु धर्म के अभाव से युक्त है पुरुष, वस्तु धर्म के अभाव रूप विशेषण से विशिष्ट है पुरुष, इस प्रकार का हमने कहा था। तो वो अभाव नामक कोई पदार्थ तो है ही नहीं सांख्य योग के मत में, जिससे हम उसको विशिष्ट कह रहे हैं, तो ये विकल्प वृत्ति है। उसी प्रकार यहां भी क्रिया का जो अभाव, जिसको हम विशेषण के रूप में मान करके पुरुष को जो है विशिष्ट कह रहे हैं, पुरुष विशेष्य है, और उसमें क्रिया का जो अभाव है वो विशेषण है। इस रूप में जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इस प्रकार का जो लोक व्यवहार हम कर रहे हैं, तो इस कारण से ये इसको हम क्या कहेंगे? विकल्प वृत्ति है, क्योंकि ऐसा अभाव नामक कोई पदार्थ सांख्य और योग के मत में है ही नहीं। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो शास्त्रीय दृष्टांत दिया, शास्त्रीय दृष्टांत के बाद एक लौकिक दृष्टांत इसमें देंगे। वो लौकिक दृष्टांत क्या है कि तिष्ठति बाणः। इसको थोड़ा समझने का है, समय हो चुका, मेरा समय का ध्यान नहीं रहा, तो मैंने अगले दिन अर्थात शुक्रवार को हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तिष्ठति बाणः कुछ समझने की बातें हैं, इसलिए जल्दी करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, उसको हम उस दिन समझेंगे। धन्यवाद। संजीव किमपि वक्तव्यमस्ति? आम केषाञ्चन यदि जिज्ञासा स्यात् इदानीं सर्वे अन्म्यूट् सन्ति, प्रष्टुं शक्नुवन्ति स्वयं अन्म्यूट् कृत्वा।